दुनिया पर मंडराया सबसे तगड़ा खतरा, क्या उजड़ जाएंगे आप? ईरान के ऐलान से मचा कोहराम, अमेरिका भी दंग। इंटरनेट ठप हो सकता है, लेकिन ये तो होगी सिर्फ शुरुआत। भारत पर भी 3 बड़े संकट, आपको भी रहना होगा अलर्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिका के सामने ईरान ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि दुनिया में हड़कंप मच गया है। ईरान को खूब नुकसान अमेरिका और इजराइल ने पहुंचाया, मगर अब बदले की आग में जल रहे ईरान ने वो ऐलान किया है जिसकी वजह से दुनिया पर सबसे बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है। भारत को भी 3 संकट से गुजरना पड़ सकता है। दुनिया ईरान की इस धमकी से परेशान है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? अगले 48 घंटे इजराइल और ईरान के बीच इस लड़ाई में क्यों सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दुनिया को उजड़ने का डर सताने लगा है। और क्या सच में इंटरनेट ठप हो जाएगा, या साइबर अटैक्स हमारा सब कुछ बर्बाद कर देगा, या फिर यह सिर्फ ईरान की एक चेतावनी है? देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रही तनातनी अब सिर्फ जमीन या मिसाइल तक ही सीमित नहीं रही। ये अब टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया तक पहुंच चुकी है, और यहीं से शुरू होता है असली खतरा। खबर यह है कि ईरान ने साफ संकेत दिए हैं कि अब वो सिर्फ सीधे युद्ध नहीं करेगा, बल्कि उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा, उसे निशाना बनाएगा जिस पर दुनिया टिकी है, यानी डाटा, इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क। इसलिए भारत समेत दुनिया पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 पर साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन ने चौंकाने वाले खुलासे किए। आप भी सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेक्नोलॉजीज जो सपोर्ट करते हैं या आउटसोर्स करते हैं, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। भारत सरकार के पास 2 बहुत बड़ी बड़ी संस्था हैं जो उसको 24 घंटे मॉनिटर करती हैं, जैसे सर्टिन है हमारा, और हमारा NPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCIIPC कहते हैं इसको। ये 2 का काम ही यही है कि हमारे यहाँ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट से बचाना प्रोएक्टिवली, मतलब वो वेट नहीं करते अटैक होने का, उन्हें दिखता है अटैक आ रहा है, वो उसको काउंटरएक्ट करते हैं। तो यस, इस समय अलर्ट पे रहना जरूरी है। अभी तक तो भाई काउंटर अटैक अमेरिका पर कर रहा था, लेकिन अब मैं डायरेक्ट अटैक करूंगा, और उसने साफ कहा है आपके बैंकिंग सेक्टर, आपके डेटा सेक्टर, आपकी IT इंडस्ट्रीज, मैं इन सबको टारगेट करूंगा। अगर ये टारगेट हुआ तो हम भारतीयों के लिए, हम जैसे कॉमन मैन के लिए ये कितना बड़ा खतरा, और ये खतरा आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये वॉर स्पिलओवर कहलाता है। मतलब अगर कहीं भी वॉर हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट जो न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं, इनोसेंट कंट्रीज़ हैं, उन पे असर आता है। और चूंकि जैसा आपने कहा डिजिटल, तो क्या होता है इसमें ना बहुत सारी श्रेणियां हैं। जैसे हैकर्स में एक कॉम होती है हैकटिविस्ट, जो वॉर में एक तरफ अपना वो बना लेते हैं आइडियोलॉजी कि हम इसकी तरफ हैं या हम इसकी तरफ हैं। और जब वो कर लेते हैं तो वो दिखाने के लिए वो कुछ अटैक्स जो हैं वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे करते हैं। ख़ास तौर से अगर हम मान लीजिए, फॉर एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक कंपनी है, एक्टिविस्ट है, जो ईरान के साथ है, वो ईरान को फेवर कर रहा है, तो वो देखेगा कि इंडिया में कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या वो अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, तो वो उनको टारगेट कर सकता है। दूसरा खतरा आता है मिस इन्फॉर्मेशन का, पैनिक क्रिएट करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, जो अभी हमने देखा। जैसे आपने शुरू में बोला गैस और उसका खतरा हुआ, और आपने देखा फौरन हमारे यूनियन मिनिस्टर से लेके HP, इंडियन ऑयल ने अपनी विज्ञप्ति और एडवाइजरी जारी करी, हेल्पलाइन नंबर्स जारी करे कि ऐसा कोई खतरा नहीं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली मुझे आज हाई अलर्ट, क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं और जैसा उनके हैकर्स कर रहे हैं, अभी आपने सुना कि जो वहाँ की सबसे बड़ी मेडिकल कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी स्ट्राइकर US की, उसको ईरान के हैकर्स ने डाउन कर दिया जी। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी सप्लाई चेन में इंडियन कंपनी है या उसकी एंसिलरी है या उसकी पार्टनर कंपनी है, तो खतरा तो आएगा।
स्पिल ओवर हो। तो सुना आपने, ईरान क्या कर सकता है, उसके हैकर्स कैसे हमें और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर देखिए, ईरान ने सिर्फ कहा नहीं है बल्कि उसका एक्शन भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि बहरीन में मौजूद एक बड़े डेटा सेंटर के आसपास ड्रोन स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई, जिससे साफ है कि ईरान के निशाने पर अब टेक कंपनीज हैं। और सिर्फ एक कंपनी नहीं, मेटा, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के डेटाबेस को निशाना बनाने की बात सामने आई है। करीब 18 बड़ी टेक कंपनियां लिस्ट में हैं। अब सोचिए, अगर इन कंपनियों के सर्वर या डेटा सेंटर प्रभावित हुए तो फिर आपका और हमारा क्या होगा? सोशल मीडिया का क्या होगा? आपकी मेल्स, आपके बैंकिंग एप्स, ये सब रुक सकते हैं। लेकिन असली खतरा इससे भी बड़ा है और वो है समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल्स। जी हां, दुनिया का 95% से ज्यादा इंटरनेट डाटा समुद्र के नीचे बिछा है। तमाम केबल्स वहीं से होकर गुजर रही हैं और मिडिल ईस्ट का एक पूरा इलाका यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इसका सबसे बड़ा रास्ता है। और अगर यहाँ की केबल्स को नुकसान पहुंचा तो एशिया और यूरोप के बीच डाटा ट्रांसफर पर बड़ा असर दिखेगा। इंटरनेट स्लो हो सकता है या कई जगहों पर पूरी तरह से ठप भी हो सकता है। यही वजह है कि इंटरनेट ब्लैकआउट की बातें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान ऐसा कर सकता है? तो जवाब है, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान के पास न सिर्फ मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी है बल्कि समुद्र के नीचे ऑपरेशन करने की क्षमता भी मौजूद है। और अगर उसने केबल्स को निशाना पहुंचाया तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि दुनिया पर होगा, आप पर और हम पर होगा। अब बात करती हूं भारत की। भारत के लिए किस तरह का संकट दिखाई दे रहा है? पहला बड़ा संकट है तेल और गैस की कीमतों को लेकर। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से सप्लाई करता है और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर हमारा गैस और तेल आता है। और अगर ये रास्ता प्रभावित हुआ तो तेल और गैस की कीमतों पर असर पड़ेगा क्योंकि सप्लाई बाधित होगी। दूसरा बड़ा संकट है विदेश में काम कर रहे हमारे भारतीय। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं और अगर हालात बिगड़े तो उनकी सुरक्षा सरकार के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगी। सरकार उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाएगी और इसमें भी एक बड़ा संकट उन्हें वापस लाने में दिखता है। तीसरा संकट है व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव, क्योंकि भारत एक बड़ा व्यापारिक देश है और हमारा व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। समुद्र प्रभावित हुआ यानी कि समुद्री रास्ते, तो आयात और निर्यात पर असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पर दबाव बनेगा। और एक और बड़ा खतरा जो सामने दिख रहा है वो है साइबर अटैक का। तमाम वो कंपनियां जो अमेरिका को सपोर्ट करती हैं ईरान के हैकर्स के निशाने पर हैं। ईरान पहले भी साइबर हमलों के लिए जाना जाता है। अगर उसने बड़े स्तर पर बैंकिंग सिस्टम, पावर ग्रिड्स या सरकारी नेटवर्क को निशाना बनाया तो बिना गोली चलाए वो देश को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान अगर ऐसा करेगा तो भारत खामोशी से सिर्फ देखता रहेगा। भारत के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो तमाम साइबर अटैक्स को नाकाम कर सकती है और इसी की जानकारी दी साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन ने। को टेक्नोलॉजीज जो सपोर्ट करते हैं या आउटसोर्स करते हैं उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। भारत सरकार के पास दो बहुत बड़ी बड़ी संस्था हैं जो उसको 24 घंटे मॉनिटर करती हैं, जैसे सर्टिन है हमारा और हमारा NPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NCIIPC कहते हैं इसको। ये दो का काम ही यही है कि हमारे यहाँ के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रेट से बचाना प्रोएक्टिवली, मतलब वो वेट नहीं करते अटैक होने का, उन्हें दिखता है अटैक आ रहा है वो उसको काउंटरैक्ट करते हैं। तो यस, इस समय अलर्ट पे रहना ज़रूरी है। और जैसा क्लाउड सर्विसेज की, तो मेजर क्लाउड सर्विसेज तो हमारी अमेरिकन कंपनी से कनेक्टेड हैं, वो अमेजॉन वेब सर्वर हो, गूगल है, एप्पल क्लाउड्स हो या गूगल क्लाउड्स हो। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है, बट आई डोंट थिंक कि वो इतना आसान होगा। और अगर होता भी है तो हम सारी टेक कंपनीज जो हैं जब भी इस तरह का प्रोग्राम करती हैं, और ख़ासतौर से जानते हुए कि साइबर वॉरफेयर एक चीज़ होती है, तो वी ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान।
मतलब अगर ए डाउन है तो बी इज देयर, बी डाउन है तो सी इज देयर, वो करके रखते हैं, लेकिन हाँ कंटिजेंसीज को दिमाग में रखना चाहिए। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई इम्पैक्ट आए। आपने बीच में भी सुना होगा छोटे छोटे आउटेज कहते हैं उसको, कि साहब आज रात भर व्हाट्सएप काम नहीं किया, आज रात को अचानक से यूट्यूब डाउन हो गया। तो वो टेक्निकल एरर्स या ग्लिचेस या अटैक्स टाइप के छोटे छोटे होते रहते हैं। बट हाँ, इसके चलते जब हैक्टिविस्ट भी एक्टिव हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स भी एक्टिव हैं, और वो देख ही रहे थे ईरान इजराइल में तो साइबर वॉर चल ही रहा था कितने टाइम से जी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका इम्पैक्ट डेटा या उस पे क्लाउड पे आ सकता है। यानी कि भारत तो तैयार है, लेकिन बाकी देशों का क्या? उनके लिए तो टेंशन वाली बात है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई ऐसे गुट हैं जो ईरान के समर्थन में काम करते हैं। ये सीधे सामने नहीं आते, बल्कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर लोगों को टारगेट करते हैं। इससे हालात और जटिल हो सकते हैं। और एक और बड़ा डर परमाणु हथियारों का। अगर ये तनाव बढ़ा तो ये खतरा भी बढ़ सकता है। अहम सवाल यही है कि ये 48 घंटे इसीलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि कई देश मिलकर इस समय बड़े फैसले ले सकते हैं जो कि आगे की दिशा को निर्धारित करेंगे, आगे की दिशा को तय करेंगे। अब सबकी नज़र, दुनिया की नज़र इन 48 घंटों पर ही टिकी है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बची। इसकी वजह से दुनिया पर संकट मंडराने लगा है। आपके मोबाइल, आपकी जेब, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी इससे प्रभावित हो रही है। इसलिए जरूरी है आप डरे नहीं, सतर्क रहें। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट। और इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। अच्छी लगी है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और पसंद करते हैं पॉडकास्ट सुनना पसंद, खुद को रखना चाहते हैं इन्फॉर्म्ड और अपडेट, तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।